Praise the Lord, Hallelujah। सबको यीशु मसीह के सुंदर और मीठे नाम से स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आज हमसे बातचीत करे अपने वचन के अनुसार। अपने बाइबलों को खोलेंगे, भजन संगीता 27 वर्स 1 को पढ़ेंगे। यहाँ पे वचन यूं कहता है, दाऊद कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। इस शब्दों को हम लोग आज मनन करेंगे। दाऊद अपने जिंदगी में अपने सारे एक्सपीरियंस से इस बातों को ये कह रहा है, यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं करके ये यहाँ पे बता रहा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हम लोग हर एक व्यक्ति अपने जिंदगी में अलग अलग डर से अपना जिंदगी जी रहे हैं। अलग अलग का डर हमें दबा रहे रोज। तो किसी का किसी चीज को देख के डर है, किसी का किसी चीज को देख के डर है। हर एक व्यक्ति अपना जिंदगी में अलग अलग डर से अपना जिंदगी को जी रहे हैं। आज आपके पास किस तरह का डर है, कोई बात नहीं, कोई भी डर हो सकता है, किसी भी तरह का डर हो सकता है, बट उस डर को दूर करना हमारा काम है। हालेलुया। कई लोग को काकरोच को देख के डर है, चपकली को देख के डर है, कई लोग को कोई कीड़े को देख के डर है, कई लोग को शैतान को देख के डर है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति शैतान को देख के डरता है। कई लोग बड़े व्यक्ति को, गुंडे को देख के डरते हैं। कोई जगह के चला गया, डर डर के अपना जिंदगी जी रहा है। एक गीत ऐसा कहते हैं, डर डर के हम जिंदगी जी रहे हैं। हम लोग उस डर भय से हमें दूर किया, आगे हमें छुड़ाया करके एक वक्त ऐसा गीत लिख रहा है। हमारे जिंदगी में अलग अलग तरह का डर हमें अपना जिंदगी में बढ़ने नहीं देते हैं। आज उस डर को कैसे दूर करना है। दाऊद क्या कहता है, वो कह रहा, यहोवा मेरा ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। दो कार्य बता रहा है। यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति और मेरा उद्धार है। हालेलुया। जिस जगह पे ज्योति है वहां डरने का अवश्य नहीं है। हम देखते हैं कोई अंधकार पर आप चल रहे, अंधेरे पर चल रहे हैं, आपको डर आ जाता है। समझ लो आपको कोई कह रहे, बच्चे को कोई कह रहे, आप 12 बजे बगैर जाके कुछ उठा के लेके आ जाओ, घर के बगैर कुछ है लेके आओ, बोलने से हो जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों? वो रात में उस अंधेरे को देख के डर आ जाता है। यही बात उस बच्चे को आप दिन में बोलो, आप कहीं पर भी बोलो, लेके आ जाएंगे। क्यों? रोशनी है। परमेश्वर ने बोला, मैं जगत का ज्योति हूं। ये दाऊद अच्छे तरह से जानता है, इसलिए कह रहा है, यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति है। जिसके पास ज्योति है और डरने का जरूरत नहीं। और कह रहा है, यहोवा परमेश्वर मेरा उद्धार है। क्या है? उद्धार है। मुझे छुड़ाने वाला है, मुझे हर एक कार्य से, बंदगी से छुड़ाने वाला है करके दाऊद कह रहे। इसलिए वो एक सवाल के रूप से वो बता रहा है। वहां क्या बता रहा है? मैं क्यों डरूं? या परमेश्वर यहाँ पे खोने करके दाऊद हमें बताता, हम पे देख रहे हैं। दाऊद अच्छे तरह से जानता है, इसलिए हमें भी सिखा रहे हैं। यदि यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति और उद्धार है, मैं क्या लिख रखा है? मैं किससे डरूं लिख रखा है। हालेलुया। मैं किससे डरूं? मैं क्यों डरूं? हालेलुया। किसी को देख के डरना जरूरत है? जरूरत है। कब
आप यहोवा परमेश्वर आपका परमेश्वर है और वो ज्योति है आपके लिए और उद्धार है, आप डरने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग आज परमेश्वर के वचन का एक टॉपिक मैं देना चाहता हूँ। If you want God's hand to be in your life, you are safe in God's hand. यदि परमेश्वर के हाथ आपके ऊपर रख के आपकी जिंदगी चलाना आप चाहते हैं, आपकी जिंदगी परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है। हालेलुया। आज यदि परमेश्वर के हाथ के नीचे आप नहीं हैं, आप सुरक्षित नहीं है। मेरे को सब मालूम है, मैं जानता हूं करके आप जिएंगे, परमेश्वर के हाथ के नीचे नहीं आ सकते। इसलिए भजन संगीता 91 में हम पढ़ते हैं पहला वचन में, जो सर्वशक्तिमान के छाए में जो रहता है वो सुरक्षित है करके लिख रखा है। जब आप परमेश्वर के हाथ के नीचे है, आप एकदम सुरक्षित है। कोई दुष्ट शक्ति, कोई अंधकार की शक्ति, कोई अन्य व्यक्ति का शक्ति आपके जिंदगी में काबू नहीं कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि हम डरने का आवश्य नहीं है। यहाँ पे इसलिए दाऊद कहता है, मैं किससे डरूं? यदि यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति है और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं करके यहाँ पे बाइबल में दाऊद बताता है। जो पहला बात आज बताना चाहता हूं आज संदेश में, डू नॉट फियर, डर मत। क्या बताते हैं? डर मत। एक दूसरे को देखो, बोलो डर मत, डर मत, क्योंकि यहोवा तेरे साथ है। हालेलुया। कौन आपके साथ है? कौन आपके साथ है? आपके भाई है, मम्मी है, पिताजी है? सबसे ज्यादा कौन साथ है? यहोवा परमेश्वर आपके साथ है। सब बोले, यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है। जब परमेश्वर हमारा साथ है, किसी को देख के डरना जरूरत नहीं। हालेलुया। वो कोई भी हो, कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जितना भी कठोर व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति हो, दुष्ट शक्ति हो, उनको देख के हम डरना जरूरत नहीं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हम यूहन्ना की किताब 4 अध्याय 27वां वचन को पढ़ते हैं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 27 हम पढ़ते। यहाँ पे बाइबल यीशु मसीह ये शब्द खुद यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें शांति दिया जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देती है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबरे ना डरे। परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है? तेरा मन ना घबरे ना डरे। ये कौन बोला है? दाऊद बोला है? यीशु मसीह ने कह रहा है ना डरे, मत डर। क्यों? परमेश्वर के शांति आपको परमेश्वर दिया है, इसलिए आप डरने का अवश्य नहीं है, घबराने का अवश्य नहीं, क्योंकि परमेश्वर कहता मत डर। 14:27 परमेश्वर हर एक जगह पे वचन में हम पढ़ते हैं, बाइबल बताती है मत डर करके 365 दिन बाइबल बताती है, 365 बार बताती है तो मत डर। क्योंकि परमेश्वर जानता था हर दिन अलग अलग चुनौतियां, अलग अलग परेशानी, अलग अलग समस्या आपकी जिंदगी में खड़ी हो जाती है। इसलिए परमेश्वर कहता हर दिन आपको देखे मत डर। हम बोलेंगे परमेश्वर हम तो कल तो ठीक है अपना काम बन गया, आज इतना बड़ा समस्या आ गया, आज क्या करें? परमेश्वर कहता फिर से मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर इसलिए नहीं डरना, परमेश्वर क्या दिया आपको? अपना शांति दिया है। शांति से रखो। हालेलुया। और शांति को बना के रख दो, क्योंकि वो दुनिया जो शांति देते वो शांति नहीं है,
यीशु मसीह अपने शांति आपको दिया है, इसलिए बोला समस्या को देखे, दिक्कत को देखे आप घबराना नहीं, डरना नहीं, आप उस शांति में रहना, क्योंकि यहोवा आपके साथ है, उसको भूलना नहीं। हालेलुया। आज इस बात को समझ लो, यहोवा आपके साथ हैं, इसलिए परमेश्वर आपको कहना है मत डर। यदि यहोवा आपके साथ नहीं है, आप डर डर के जीना है। परमेश्वर कहता है मत डर, क्योंकि यहोवा तेरे साथ है। दूसरा शब्द पढ़ेंगे यहोशुआ का किताब पहला अध्याय 9 पद को पढ़ेंगे। वहां पे परमेश्वर उनसे कहा, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा संग रहेगा। बताओ एक दूसरे को देखा, जहां जहां जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा संग रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने यहोशुआ से बताया, जब मूसा ने मर गया है, जब मूसा को परमेश्वर चुन लिया गया, एक लीडर के रूप से परमेश्वर चुन लिया गया, वो कई लाख लोगों को परमेश्वर उनको चलाने के लिए, उस इस्राएल देश में लेके जाने के लिए परमेश्वर वायदा किया था, उसको मूसा को इस्तेमाल किया। जब मूसा ने मर गया, परमेश्वर यहोशुआ को खड़ा किया। यहोशुआ तो डर रहा है, मैं कैसे करूं, इतने लाख को कैसे मैं संभाल के आगे लेके जाऊं। यहोशुआ को परमेश्वर उस लीडर पोस्ट में खड़ा किया है। अब यहोशुआ को क्या करना मालूम नहीं पड़ रहा है। इतने लाख, कम से कम ये इतिहास में लोग, कई लोग 30 लाख बोल रहे हैं, 30 लाख लोगों को संभाल के आगे लेके जाना आसान बात है। अपने घर में 1-2 बच्चे को संभालना मुश्किल हो जाता है। इतना शैतानी करते, हमारे बात सुनते नहीं है। वहां 30 लाख लोगों को मूसा ने संभाल के लेके गया था परमेश्वर की कृपा से। और जब वो मृत्यु हो गया उनका, यहोशुआ को परमेश्वर खड़ा किया है। यहोशुआ भी डर रहा है, घबरा रहा है, क्योंकि कैसे इतने लोगों को मैं आगे लेके जाऊं। ये लोगों तो बात सुनने वाला नहीं, बच्चे नहीं सुनते तो बड़ा कहां सुनेंगे। बच्चा को संभालना मुश्किल है, बड़े लोग को संभालना मुश्किल है, उससे बूढ़े लोग को संभालना बहुत मुश्किल है। वो सुनते ही नहीं है। जिस बिल्ली को पकड़ा उसको बोलेंगे इसका 3 पैर ही बोलेंगे, हम बोलेंगे 4 पैर नहीं, 3 ही बोलेंगे। क्योंकि हर एक व्यक्तियों को संभालना, उनको समझ आना, उनको लेके जाना मुश्किल हो जाता है। यहोशुआ ऐसे परिस्थिति में सोचने पड़े थे। परमेश्वर की वाणी उनके पास आया, बोला क्या मैंने तुझसे आज्ञा नहीं दी। ये परमेश्वर सवाल पूछ रहा है यहोशुआ से, क्या तुमसे मैं आज्ञा नहीं दिया, या बांध कर दर्द हो जाओ करके परमेश्वर बता रहा है। और तेरे मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां यहोवा परमेश्वर तेरा संग रहेगा। हालेलुया। कितना बड़ा वायदा है परमेश्वर दिया है। बोला जहां जहां तू जाएगा, ये नहीं बोला जगह जगह मैं रहूंगा वहां वहां मैं तेरा साथ रहूंगा, ये से नहीं लिखा है। कैसे लिखा, जहां जगह जो तू जाएगा वहां वहां यहोवा परमेश्वर तेरा संग रहेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर दिया में एक बड़ा फायदा हमारे साथ ये क्या है, इसलिए परमेश्वर कहता है मत डर। आज क्यों डरते हैं? हम सोचते हैं परमेश्वर मेरे से थोड़ा दूर है, शायद परमेश्वर मेरा साथ नहीं है, इसलिए तो इतना दिक्कत आ रहा है, इसलिए तो इतना समस्या मेरे जिंदगी में खड़ी है, इसलिए तो मेरे साथ सब बुरा हो रहा है, इसलिए तो मेरा बात को कोई समझ रहा नहीं है, इसलिए तो मेरे मन भावना को कोई समझ रहा नहीं है, इसलिए तो मेरे से प्रेम नहीं कर रहा है लोग। हम सोचते हैं, परमेश्वर कहता है मैं तेरा साथ हूं,
कैसा है? मैं जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरा संग रहूंगा। इसे क्या चाहिए आपको? बड़ा वायदा। इसे क्या चाहिए तेरे को? आशीष, बड़ा आशीष। यदि आपके पास सब कुछ, सारे धन दौलत रहेगा, फिर भी परमेश्वर तेरे साथ नहीं रहेगा, सब कुछ रह के क्या करेगा? खाएगा। धन दौलत को लेके खाएगा, सोना चांदी को लेके मुंह में रख के खा सकते, कुछ फायदा नहीं। आज दुनिया में बहुत लोग, अमीर लोग हैं, शांति नहीं है, परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर को पहचाना नहीं, जाना नहीं, हर दिन अपना जिंदगी को बहुत दुख से काट रहे हैं, मर मर के जी रहे हैं। पर परमेश्वर अपने बच्चे को वायदा दिया है, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा रक्षा करूंगा, तेरे साथ संग रखूंगा। हालेलुया। इसके पहले परमेश्वर यहोशू से बोला, तेरा मन कच्चा ना होना। हालेलुया। और तेरा मन कच्चा ना होना, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां यहोवा परमेश्वर तेरा संग रहेगा। परमेश्वर कह रहा, तेरा मन कच्चा नहीं होना, तू घबराना नहीं, तू डरना नहीं, तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ सदा रहता हूं। इस पूरे बाइबल में एक बड़ा वायदा परमेश्वर हमें दिया। ये वायदा ये है, गॉस्पेल में, सुसमाचार में परमेश्वर बताता है, इस पृथ्वी के अंत तक, छोड़ तक, इस पृथ्वी अंत होने तक मैं तेरे साथ संग रहूंगा। हालेलुया। इससे बड़ा वायदा क्या चाहिए हमें? यदि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा विरोध कौन कर पाएगा? दाऊद बताता है, यदि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ है, कौन तेरे विरोध खड़े हो पाएगा? कौन तेरे साथ खड़े हो पाएगा? मतलब आपके साथ विरोध करने के लिए, दुष्टता काम करने के लिए, तेरा दुख देने के लिए कौन खड़े हो पाएगा? कोई नहीं खड़े हो पाएगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पहला आज कार्य परमेश्वर बताता है, मत डर, डू नॉट फियर, मत डर। जो डरता है वो मरता है करके मैं बताता हूं। क्या है? जो डरता है वो मरता है। डर डर के जिंदगी मत जियो। दुनिया वाला जी रहा है, वो मर रहा है, वो अलग बात है। यदि मसीह को पहचान लिया, जान लिया, मसीह कौन है करके समझ लिया, आप डरे तो ये आपका गलती है, परमेश्वर की गलती नहीं। हालेलुया। डर रहे कोई बात नहीं, गलत नहीं, पर बार बार वही डर में रह जाते, वो गलत है। हालेलुया। विश्वास आपके पास नहीं है, वो गलत नहीं है। अविश्वास में, अंधकार में रह जाता है, अविश्वास में रह जाता है, वो गलत है। हालेलुया। परमेश्वर के पास एक व्यक्ति आया, बोला, परमेश्वर मैं विश्वास करना चाहता हूं। परमेश्वर बोला, तो विश्वास कर, तेरा बेटा चंगा हो जाएगा। वो बोला, परमेश्वर मैं तो विश्वास करना चाहता हूं, विश्वास करता हूं, बट मेरा अविश्वास दूर होने के लिए मुझे मदद कर करके प्रार्थना किया। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर पसंद करता है। आप परमेश्वर के सामने खुला रहना है, जैसा आपकी जिंदगी वैसे ही रहना है। यदि आपको डर आ रहा है, परमेश्वर बोला, परमेश्वर मेरे को डर आ रहा है, इस डर भय से मुझे अलग कर, इस डर भय को मेरे जिंदगी से दूर कर। प्रार्थना करना है। मेरे को डर नहीं आ रहा करके आप झूठ बोल रहे हो तो परमेश्वर मदद नहीं कर सकता है। कई लोग पूरी जिंदगी झूठ झूठ, मुंह भर के झूठ ही है, मुंह भर का जैसे मीठा रखता है वैसे झूठ रखते हो, बोलते मैं झूठ नहीं बोलता, 2 रोटी कम खा लेता हूँ, झूठ नहीं बोलता करके बोलते। मेरे को तो हंसी आ जाता है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है और कहता है मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ, फिर तो हंसी आ जाता है। परमेश्वर तो कितना हंसेगा। हम तो 4-5 बात को सुन जानते हैं, इसलिए हम हंसते हैं उनके बारे में। जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में पूरा इतिहास जानता है, उनको तक कैसे हंसी आएगा? अरे ये बंदा तो बड़ा झूठ, शैतान को भी पार कर देगा ये बंदा। शैतान तो झूठ का बाप है, उनको भी पार कर देगा।
क्योंकि ये बंदा तो उठने से झूठ से ही उठता है और सोने के समय में झूठ से ही सोता है, मुंह खोलता है झूठ ही आता है। कई बार हम परमेश्वर शनि में आते हैं, परमेश्वर देर से प्रेम करते हैं, हम विश्वास करते करके हम झूठ बोलते हैं, परमेश्वर कुछ काम नहीं कर सकता है। आप कौन है वैसे ही परमेश्वर के चरणों में समर्पण करो। बोलो परमेश्वर मैं विश्वास में थोड़ा कमजोर हूँ, मेरे अंदर में अविश्वास है, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा। परिस्थिति को देख के मेरे को डर आ रहा है। परिस्थिति को देखने के समय क्या मैं गलती कर दिया और क्या मैं गलत चुन लिया और क्या मैं इस कार्य को मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, ये इसमें कोई अद्भुत काम नहीं हो सकता है, इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता है करके मेरे को अविश्वास है। परमेश्वर ये सारा विश्वास दूर होने के लिए मुझे मदद कर। क्या आप ऐसा प्रार्थना करते हैं? आपका प्रार्थना परमेश्वर जरूर सुनेगा, आपको उत्तर देगा। यदि आप बोलते हैं परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ, तू भला है, तू अच्छा है, तू धन्य है, तू ही मेरा परमेश्वर है, तेरे ऊपर विश्वास करता हूं करके बोल के आप दूसरा रूट ढूंढते हैं, दूसरा रास्ता ढूंढ के अपना परेशानी को हल निकालने के लिए कोशिश करता है, अपना समस्या को सही करने के लिए कोशिश करते हैं, फिर तो आप झूठा आदमी है। यदि परमेश्वर के सामने आके बोलते विश्वास करता हूं, दूसरा रास्ता तो ढूंढना ही नहीं है, दूसरा रास्ता ढूंढ रहे तो आपके पास विश्वास नहीं है। हालेलुया। इससे अच्छा परमेश्वर के पास आके बोलो परमेश्वर मेरे अंदर अविश्वास है, या अविश्वास दूर होने के लिए मुझे सहायता कर, मदद कर। मैं समस्या को देख के डर जाता हूँ, ये डर मेरे जिंदगी से दूर कीजिए परमेश्वर। बोलने के समय वो सेनाओं का यहोवा आपके लिए कदम उठा के काम करेगा। हालेलुया। आपके साथ संग रखेगा। सो पहले बात मैं बताया, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर आपके साथ वैसा है, कैसा है? जहां जहां तू जाएगा वहां वहां वो तेरे संग रहेगा। दूसरा यहाँ पे वायदा किया गया, मैं सीधे बता रहा हूँ, परमेश्वर उनको योशुआ से बताया जिस जगह पे तू पैर रखेगा वो जगह तुझे दूंगा करके परमेश्वर बताया। हालेलुया। मतलब आपके जिंदगी में परमेश्वर आशीष रखा, कैसा है? आपके साथ परमेश्वर है, वो आपके लिए आशीर्वाद है। जो मांगते हैं आपको मिल जाएगा। वो क्यों? आपके साथ परमेश्वर। ये बात को आपके दिमाग में सदा रखना है। 24 घंटे आपके दिमाग में इस बात को आपके दिमाग में बसना है, बोलना यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है, कौन मेरा विरोध कर पाएगा, कौन मेरा विरोध खड़े हो पाएगा। ये बात आपके दिमाग में घूमते रहना है। उस समय आपका डर भय दूर हो जाएगा। हालेलुया। डू नॉट फियर। मत्ती अध्याय हम लोग दूसरा कार्य क्या है? पुट गॉड फर्स्ट। परमेश्वर को पहले रख दो अपना जिंदगी में। गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू गॉड। आपकी जिंदगी में क्या, किस चीज को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं? कई लोग बोलते हैं मेरा बच्चा मेरा दुनिया है, कई लोग बोलते हैं मेरा पति मेरा दुनिया है, कई लोग बोलते हैं मेरा पत्नी मेरा दुनिया है, कई लोग बोलते हैं मेरा दोस्त मेरा दुनिया है। दोस्त के बाद जाते हैं सब बोलते हैं, फिर वो ही इनको गिराता है। सब बोलते हैं मेरा पत्नी मेरा दुनिया है, वो पत्नी आपको ठेस पहुंचाएगी। जब मेरा पति मेरा दुनिया करके वो वही पति ठेस पहुंचाएगा। इसलिए परमेश्वर बोला किसी को तेरे जिंदगी में पहला नहीं रखना, पहला परमेश्वर है। हालेलुया। हाथ मिला के बोलो पहला परमेश्वर है, उसके बाद सब है। हालेलुया। हम एक शब्द को पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार अध्याय 6 34 पढ़ेंगे। मैथ्यू 6:34। यहां पे बाइबल बताती है 34 और 34 पढ़ेंगे।
इसलिए पहले तुम उस राज्य और धर्म को खोज करो तो ये सारे वस्तु तुम्हें मिल जाएगा। मत्ती 6:33 और 34 यहाँ पे हम देख रहे हैं परमेश्वर बताता है, इसलिए उसके पहले आप पढ़ते गए परमेश्वर कई बातों को बता रहा है, अब घर में जाके पढ़ सकते हैं, वहां बता रहे चिंता मत करो, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, इसके बारे में चिंता करने के लिए बोला। चिंता ना करो, क्योंकि जो परम पिता है, स्वर्गीय पिता है, वो आपको सारे वस्तु देगा। क्योंकि पक्षियों को देखो, वो कभी बोता नहीं, कभी काटता नहीं है, बट परमेश्वर उनको रक्षा करता है। गुलाब को देखो, जितने गुलाब हो गए उसको कोई कुछ देता है, कुछ करता ही नहीं, फिर भी जो परम पिता है उसको परमेश्वर अच्छे तरह से पहना देता है। देखने में कितना सुंदर लगता है सारे, वो सब परमेश्वर करता है। वो कभी जाके मतलब बोते हैं, काटते हैं क्या, कुछ इकट्ठा करते हैं क्या, कुछ नहीं करता। सारे चीज को परमेश्वर देखभाल कर रहा है। क्या आपको देखभाल नहीं कर सकता? परमेश्वर के वचन कहता है आपकी सिर में जितने भी बाल है वो गिना गया है, एक भी परमेश्वर की इच्छा के बिना नीचे गिरेगा नहीं। आज हम क्यों डरते हैं? परमेश्वर हमारा साथ नहीं है करके सोचे, इसलिए डरते हैं। यहाँ पे दूसरी बात में बताया, पुट गॉड फर्स्ट, परमेश्वर को पहला स्थान देना है। किसको देना पहला स्थान? परमेश्वर। ये मतलब मैं नहीं कह रहा हूं आपके पति को तो लात मार के भगा दो, बच्चे को लात मार के भगा दो, नहीं, ये नहीं कह रहा हूं। उनको जो प्रेम देना है देना, बट पहला परमेश्वर का स्थान पहला देना। मतलब क्या? पहले परमेश्वर का राज्य और उनको धर्म को खोज करना। उसके बाद क्या होता है? परमेश्वर कहता है ये सारे वस्तु, जितने भी चीज आपको जरूरी है, जरूरत है, जितने भी आपको होना चाहिए आपके पास, जितने भी धन दौलत आशीष चंगाई छुटकारा, जितने भी चीज आपको होना चाहिए, सब कुछ परमेश्वर क्या करेगा? देता है। वचन में क्या लिख रखा है? बहुत सुंदर रीति से लिखा है। मैं पढ़ता हूं, ये लाश लिख रखा है, सारे वस्तुओं तुम्हें मिल जाएगा। हिंदी में इतना अच्छा नहीं लिखा है, आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, एवरीथिंग विल बी एडेड टू यू। मतलब सब कुछ आपके पास आ जाएगा, आपकी जिंदगी में जुड़ जाएगा। सही शब्द बोलेंगे, सारे जुड़ जाएगा। जुड़ना है तो क्या करना है? परमेश्वर के राज्य और उनके धर्म को खोज करना है। आज आप किस चीज को खोज कर रहे हैं? धन दौलत को खोज कर रहे हैं, वो आपके पास नहीं आएगा। मैं धनी बोलना चाहता हूँ, मैं अच्छा जगह पे होना चाहता हूँ, मेरे पास पैसा हो, पैसा कमाना चाहता हूँ। कई लोग पैसा कमाने के पीछे रहते हैं, पैसा पैसा करके मरते हैं, वो पैसा ही इनके पास नहीं आएगा। परमेश्वर कहता है धन दौलत मेरे पास है। परमेश्वर के वचन सुंदर रीति से बताती है, सोना और चांद मेरा है। किसका है? परमेश्वर का है, हमारा नहीं है। जब परमेश्वर हमारे साथ है वो हमारा भी हो जाएगा। हालेलुया। अब धन दौलत के पीछे जाएंगे, वो हमारे पास नहीं आएगा, वो हमें छोड़ के चला जाएगा। यदि हम परमेश्वर के राज्य उनके धर्म को खोज करेंगे, अब जो चीज मांगा भी नहीं है, जो चीज आप चाहा भी नहीं है, पूछा भी नहीं है, सोचा भी नहीं है, परमेश्वर आपकी जिंदगी में जोड़ देगा। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग मार्केटिंग में आजकल बहुत सारे काम फैल गया है, बोलते इतना आदमी को पीछे जोड़ दो, नीचे नीचे दो आदमी करके जोड़ दो, आपको पैसा आते रहेगा करके बोलते हैं। सुना? आजकल बहुत हो गया, पहले तो बहुत कम 4-5 कंपनी चल रहे थे, आजकल दुनिया भर के सब बैंक के खोला है।
वो एक दिन भाग जाएंगे। जितना पैसा इकट्ठा करेंगे एक अमाउंट आने के बाद टाटा बाय बाय करके वो चले जाएंगे, आप ढूंढोगे तो भी पाओगे नहीं। ये क्या बोलता है कि आप जितना जोड़ोगे उतना ज्यादा पैसा आएगा। परमेश्वर कहता है ये काम मत कर, मैं आशीष को तेरे जिंदगी में जोड़ दूंगा। क्या करूंगा? आशीष को जोड़ दूंगा, और तू क्या करना? मेरा राज्य को, धर्म को खोज कर। परमेश्वर कहता है इतना ही काम करो, लोग जोड़ने का काम नहीं है, बट मैं तुझे आशीष को तेरे जिंदगी में जोड़ दूंगा। हालेलुया। अब ढूंढना जरूरत नहीं, खोज करना जरूरत नहीं है, सारे आपके पास आ जाएगा। मैं अलग रीति से मैं समझता हूं, मैं बताता हूं, क्योंकि मैं अपने जिंदगी में एक्सपीरियंस किया। मैं बोलता हूं, यदि आप परमेश्वर के राज्य और धर्म को खोज करोगे, आपको सब डोर डिलीवरी हो जाएगा। हालेलुया। क्या हो जाता है? डोर डिलीवरी। डोर डिलीवरी मतलब क्या? आप जाके बाइक उठा के चला के जाके खरीदना, पैसा देना, ये सारे काम नहीं, सब डोर में आ जाएगा, अपने घर में आ जाएगा। बोलते हैं जंगल में आप देखते गए बहुत सारे जानवर है, सिंह मतलब वेट करते रहती है कब कोई मतलब पक्षी आएगा, कोई कुछ जानवर आ जाएगा, मैं खा जाऊंगा। जब जिस जगह पे बैठे गए और उठे सो के, वहां पे कोई हिरण आ गया, उनके लिए डोर डिलीवरी है, क्योंकि जिस जगह पर है उस जगह पे उनको खाना मिल गया। ज्यादा काम करना जरूरत नहीं, वहां पे मारो हिरण को, खा लो। परमेश्वर कहता है मैं तुझे डोर डिलीवरी दूंगा। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के राज्य, उनके धर्म को खोज करोगे, सारे वस्तुओं, क्या क्या आप सोच रहे, क्या क्या आप नहीं सोचा भी है, वो सारे आपके पास आ जाएगा। मैं यीशु मसीह के पीछे आने के बाद, उनके ऊपर विश्वास करने के बाद ये बात को देखा है, जब परमेश्वर राज्य उनके धर्म को खोज करेंगे, जो वस्तु आपके चाहिए वो आपके पास आ जाएगा। हालेलुया। पुटिंग गॉड फर्स्ट, परमेश्वर को पहला स्थान देना अपने जिंदगी में, उस स्थान को किसी को नहीं देना। कई लोग बोलते हैं अपने लवर को स्थान दे देते हैं, बोलते तू मेरा जानू है, ये है वो है, वही धोखा देके किसी और के साथ भाग जाती है। क्यों? ज्यादा उनके ऊपर टाइम दे दिया। कई लोग उड़ता है, जानू ही दिमाग में आ जाता है, पूरा दर्शन आता है, रात में भी दर्शन में मिल जाता है, सपना में, सुबह उठते रात सोते, दिन में पूरा दिन कहीं पर भी जाएगा, पढ़ाई भी करेगा, वहां भी याद किसका आएगा? उसका आएगा जिसको प्यार कर रहा है, जिसको पहले स्थान दिया है। इसमें क्या हो जाता है? आपका जिंदगी आप ही बिगाड़ रहे हैं। किसी को आपकी जिंदगी में पहला स्थान नहीं देना है, दूसरा स्थान में लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पहला स्थान में नहीं देना है। कई लोग बोलते हैं मेरा बच्चा मेरे लिए मेरा जिंदगी देख लेगा, मैं बूढ़ापन में, मेरा जिंदगी बूढ़ापन में वो मुझे संभालेगा। जिसको सोच रहे हो वो ही धोखा देके भाग जाता है। बोलते ये लड़की मेरे को बुढ़ापन में देख लेगी, मेरा सेवा करेगी, वही सेवा नहीं करती है, वो भाग जाती है। जिसको हम स्थान पहले स्थान में रखते गए, उनसे ही हमारा धोखा होती है। परमेश्वर कहता है मेरे को आपकी जिंदगी में पहला स्थान में रखो, ताकि धोखाबाजी आप कभी नहीं खाओगे, आपके पैर कभी ठेस नहीं पहुंचेंगे, पत्थर में ठेस नहीं पहुंचेगा, क्योंकि यहोवा तेरे साथ सदा रहेगा। हालेलुया। मैं पहला बोला मत डर, दूसरा बोला पुट गॉड फर्स्ट, परमेश्वर को पहला स्थान देना है। मत्ती में हम पढ़ा है, वो वचन में लिख रखा है, इसलिए पहले तुम उस राज्य और धर्म को खोज करो, तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगा। और परमेश्वर 34 में हम पढ़ते वचन बताते हैं, कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने चिंता
आप करेगा करके बाइबल बताती है। हालेलुया। क्यों हम लोग कल के बारे में चिंता करके अपने दिन में दुख को पाना है। हालेलुया। कल के बारे में हम चिंता नहीं करना। आज के लिए चिंता कर रहे, कोई गलत नहीं है, चिंता करो और उस चिंता को छोड़ दो। बोलो परमेश्वर, मेरा बहुत ही चिंता हो रही इस कार्य में, इस चिंता मैं छोड़ रहा हूँ, मैं भरोसा करता हूँ यहोवा मेरे साथ है। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करने वाला है और मैं बताया सारे वस्तु आपको जुड़ जाएगा आपकी जिंदगी में, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर के वचन बताते हैं, क्या करता है परमेश्वर। इब्रानियों की किताब 12वां अध्याय 12वां वचन में लिख रखा है, इसलिए ढीले हाथों को और निर्बल घुटने को सीधा करो करके परमेश्वर बताता है। हालेलुया। क्या करता है? ढीले हाथों को और निर्बल घुटने को सीधा कर दो। हालेलुया। परमेश्वर आप क्या कर रहे हैं? कह रहा है आपसे, आपके ढीले हाथों को और निर्बल घुटने को सीधा करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि यहोवा तेरे साथ में, यहोवा तेरे लिए लड़ेगा, तेरे पक्ष में करके परमेश्वर आपको वादा दे रहा है। हम लोग परमेश्वर पिछले कार्य, पिछले जो सारे शब्दों में, मतलब वचनों में, पदों में परमेश्वर बता रहा है, आप लोग इस संसार के लोग जैसे मत रखो, सारी चीज के बारे में सोच के चिंता मत करो, चिंता छोड़ो, स्तुति करो परमेश्वर, क्योंकि आपके बारे में चिंता करता है और आपकी जिंदगी में काम करने के लिए वो योग्य है। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 7वां वचन में बाइबल बताते हैं, He did not give a spirit of fear, परमेश्वर भय की आत्मा आपको दिया नहीं है, परमेश्वर के प्रेमी और सौम्य की आत्मा को परमेश्वर आपको दिया है। इसलिए आप डरने का जरूरत नहीं। आप क्या करना? परमेश्वर को स्तुति करना, डरना नहीं। आप लोग परमेश्वर आपके साथ है, इस बात को आपके दिमाग में विश्वास करना और परमेश्वर बोलना, परमेश्वर मुझे आपको विश्वास करने के लिए सामर्थ्य शक्ति दे प्रभु जी। सारे चुनौतियों के सामने प्रभु मैं आपके वचन के ऊपर विश्वास करता हूँ, क्योंकि आप मेरे से बात किया, आप मेरे साथ रहने वाला है। क्या कहा परमेश्वर? जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं यहोवा परमेश्वर तेरे साथ संग रखेगा। रोज ये प्रार्थना करो सुबह उठने के समय, परमेश्वर जगह जहां मैं आज जाने वाला हूं वहां वहां यहोवा परमेश्वर तू मेरे साथ संग चलने वाला है, उसके लिए धन्यवाद। क्या बोलोगे सुबह? हे परमेश्वर, जहां जहां मैं जाने वाला हूं वहां वहां सेनाओं का परमेश्वर यहोवा मेरे साथ संग तू रहने वाला है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। जितने लोग ऐसे ये प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, आप देखने वाला आपकी जिंदगी में परिवर्तन को देखने वाला है। आप परमेश्वर आपके साथ है उसको महसूस करोगे और परमेश्वर से बड़े बड़े अद्भुत कामों को आप देखोगे। हालेलुया। आपके विरुद्ध जितने भी लोग खड़े हैं उनका मुंह परमेश्वर बंद करेगा, उनके सारे दुष्ट काम को परमेश्वर रोक देगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ आज से खड़े होने वाला है। हालेलुया। जब हम जानते हैं यहोवा मेरे साथ है, फिर आप देखोगे वो आपके साथ खड़ा है और कार्य कर रहा है। इस बात को आप नोटिस करोगे सप्ताह में। हम प्रार्थना करने, आप सब अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, आपके पवित्र चरण में हम प्रभु जी इस सुबह के समय आते हो प्रभु जी। आज आपके प्रभु जी पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। आप हमसे बात किया प्रभु जी, यहोशुआ से कहा तेरा मन कच्चा ना होना, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां यहोवा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, वादा के लिए धन्यवाद। आपके बच्चे के साथ जितने लोग इस शब्दों को सुन रहे उनके साथ तेरे प्रभु जी प्रसन्न आज से होने पाए प्रभु जी। आज तक जितने लोग अपने जिंदगी में महसूस नहीं किया है तू प्रभु जी उनके साथ है, आज
से महसूस करने पाए। मैं स्वर्गदूत को भेज रहा हूं प्रभु जी, हर एक जिंदगी में प्रभु जी आप रक्षा करने के लिए है प्रभु जी। आप आज कहा मत दे है, परमेश्वर को पहले स्थान में अपने जिंदगी में रख। ओ परमेश्वर धन्यवाद प्रभु जी, पहले तेरा राज्य और धर्म को खोज करने के लिए कहा, उसके बाद ये सब वस्तुओं तुम्हें मिल जाएगा। धन्यवाद प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक बच्चे के लिए प्रभु, जितने लोग सुन रहे हैं मेरे आवाजों को प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके जिंदगी में प्रभु जी तेरे हाथों को बढ़ा दे प्रभु जी। प्रभु यहोवा सेनाओं का यहोवा उनके साथ आज से जहां जहां वो जाएगा वहां वहां प्रभु जी तेरे उपस्थिति होने पाए प्रभु जी। इस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे तेरा हाथ उनके ऊपर रख के चला दे प्रभु जी। प्रभु जी उनको प्रभु जी आगे पीछे सारे और गिर के प्रभु जी स्वर्गदूतों को प्रभु जी गिरा के रक्षा कर प्रभु जी। आपके प्रसन्न उनके जिंदगी में होने के लिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा तुझको चढ़ाते हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मुक्ति मांगते हैं, सुनो और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। सब कुछ जय मसीह की।